नीतीश कुमार जी ने जो सवर्ण आयोग बना करके जो बिहार को मैसेज देना चाहते, जो शोषित दलित वंचित वर्ग है, उसके लिए कभी उन्होंने कोई भी काम नहीं किया है। आंख में धूल झोंकने के अलावे उन्होंने कोई काम नहीं किया कि जब आज वो अपने अंतिम ढलान पर हैं, वहां भी उनसे शोषित दलित वंचित पिछड़े अति पिछड़े के लिए काम नहीं हो पा रहा है। और सवर्ण आयोग जैसे संस्थाएं बनाने की उन्होंने सोची कि ये जो कमेटियां जो बन रही है, इन कमेटियों में एक चीज बड़ा खास देखेंगे कि किसी का दामाद है इसके अध्यक्ष, किसी का बहनोई अध्यक्ष है, किसी का बेटा अध्यक्ष है। तो ये बता रहा है कि भारतीय जनता पार्टी और उनके लोग नीतीश कुमार जी पर इतने भारी हो गए हैं कि जैसे चाह रहे हैं वैसे कमेटियों के सदस्य और अध्यक्ष बना रहे हैं, और नीतीश कुमार जी केवल टुकुर टुकुर देख रहे हैं कि राजनीतिक जदयू के राजनीति में कोई ऐसा पिछड़े अति पिछड़े दलित समाज से कोई भी नेता ऐसा नहीं है जो नीतीश कुमार जी से आपको मिला सकता है। बिहार में सामाजिक न्याय की लड़ाई बहुत मजबूत है और राजनीति की धुरी है, लेकिन सोचिए इसके बावजूद नीतीश कुमार की पार्टी ने, नीतीश जी की सरकार और बीजेपी की सवर्ण आयोग का गठन हुआ है। मेरे साथ अनिल चौधरी हैं जो बीएसपी के यहाँ संयोजक हैं, बीएसपी के राष्ट्रीय नेता हैं। क्या कहेंगे? क्या ये एक तरफ सामाजिक न्याय की बात करते हैं नीतीश जी, बीजेपी जाति जनगणना कराएंगे, दूसरी तरफ सवर्ण आयोग, कैसे देखते हैं आप? देखिए, सबसे पहले मैं जय भीम करता हूँ आपको। और नीतीश कुमार जी सामाजिक कभी भी जब से सत्ता में उन्होंने संभाली है, बिहार की बागडोर उन्होंने संभाली है, सामाजिक दृष्टिकोण से कभी भी जो शोषित दलित वंचित वर्ग है उसके लिए कभी उन्होंने कोई भी काम नहीं किया है। आंख में धूल झोंकने के अलावे उन्होंने कोई काम नहीं किया है। और उसी का नतीजा है कि जब आज वो अपने अंतिम ढलान पर हैं, वहाँ भी उनसे शोषित दलित वंचित पिछड़े अति पिछड़े के लिए काम नहीं हो पा रहा है। और सवर्ण आयोग जैसे संस्थाएं बनाने की उन्होंने सोची और उन्होंने बनाई। लेकिन लोग तो कह रहे हैं कि वो अति पिछड़ों का समर्थन है, सामाजिक न्याय की असली सरकार चला रहे हैं। हमें एक भी नेता का नाम बता दीजिए जो नीतीश कुमार जी की पार्टी में पिछड़े अति पिछड़े दलित वर्ग से आता हो और नीतीश कुमार जी से मिलने का कह दे कि आप उनको मिला दीजिए। कोई काम नहीं हो, खाली मिलवा दीजिए, केवल मिलवा दीजिए। मैं समझता हूं कि राजनीतिक जदयू के राजनीति में कोई ऐसा पिछड़े अति पिछड़े दलित समाज से कोई भी नेता ऐसा नहीं है जो नीतीश कुमार जी से आपको मिला सकता हो। खुद मिलते होंगे ना, कि खुद भी नहीं मिल सकते हैं? खुद भी नहीं मिल सकते हैं, कैसे आप मिलेंगे उनसे? आज जो उनका जो भुंजा पार्टी जो एक भुंजा पार्टी उनका है, माफियाओं का जो एक पार्टी है, उस पार्टी में उस विशेषता यही है कि उसमें जो बिहार के जो सामंतवादी मनुवादी जो लोग हैं, विचारधारा के जो लोग हैं, वही उस भुंजा पार्टी के सदस्य हो सकते हैं। पहली प्राथमिकता। मान लीजिए संजय झा हैं, लल्लन सिंह हैं और एक विजय चौधरी हैं, एक वो भी तो हैं जो कांग्रेस से आए थे, वो तो दलित समाज से। मैंने सोचा भुंजा पार्टी में 4 लोग हैं जिसमें से एक दलित समाज से हैं। कैसे उनको, अशोक चौधरी जी को कैसे दलित भाई आप कह सकते हैं? वो किसी भी एंगल से वो दलित नहीं है। अब चिराग पासवान जी को आप कहिए कि दलित नेता हैं, ये हमारी और आपकी भूल हो सकती है। अशोक चौधरी जी कभी दलित नेता नहीं है। वो भुंजा पार्टी में हैं कि वो भी नहीं है? नहीं, वो भी भुंजा पार्टी में है भुंजा पार्टी के सदस्य वो भी हैं। लेकिन इन चारों पांचों का जो आप नाम ले रहे हैं, इसमें कभी शोषित दलित वंचित या जिस समाज से आप आते हैं उस समाज के दुख और दर्द की बात छोड़ दीजिए, केवल अपने मिलने मिलाने की बात आप तय कर लीजिए। आपको सारी कहानियां का जो है, ये तो उनके मंत्रिमंडल में बहुत सारे लोग हैं कहते हैं कि अब नीतीश जी से मिलना संभव नहीं है। क्या लग रहा है, पॉलिटिकली इस्तेमाल हो गए वो, और अब स्वास्थ्य को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। तो ये जो अति पिछड़ा के नाम पर सरकार चल रही है 20 साल से, क्या लगता है इस चुनाव में जनता सोचेगी है? क्योंकि ये तो पब्लिक डोमेन में है कि उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं लग रहा है।
देखिए, जो इस तरह से इधर हाल के दिनों में हुआ है, निश्चित रूप से अभिभावक हैं हम सबों के, अच्छा नहीं लगता है कि एक तरफ उनकी स्वास्थ्य ठीक नहीं है, मानसिक हालात ठीक नहीं है, और वैसे दृष्टिकोण में, वैसे स्थिति में कोई सत्ता पीछे से चला रहा हो, अदृश्य शक्तियां हैं जो ताकतवर ढंग से सरकार चला रही है, और जो नीतीश कुमार जी के रहते जो संभव नहीं था, उन चीज़ों को बिहार में लागू कर रही है। और उन चीज़ों को बिहार ही में नहीं लागू कर रही है, उन चीज़ों को बिहार में मजबूती से लागू करके जो शोषित, दलित, वंचित वर्ग है, जो पिछड़े, अति पिछड़े के जो वर्ग हैं, उन वर्गों को भी वो बताने का काम करिए कि तुम्हारी हैसियत नहीं है, हम तुम सब पर भारी हैं। कैसे देख रहे हैं आप? लगातार बीएसपी सक्रिय है, आपकी रोज़ मीटिंग हो रही है, आप हैं, रामजी गौतम जो आपके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, नेशनल कोऑर्डिनेटर भी हैं, आप बीएसपी की क्या प्लानिंग है? आप लोग अकेले ही चुनाव लड़ेंगे? देखिए, बीएसपी अपने संगठन पर, अपने ताकत पर भरोसा रखती है, और बहन जी ने जिस तरह से स्पष्ट रूप से कहा है कि हम इन सांपनाथ और नागनाथ वाली जो गठबंधन है, इन गठबंधनों से दूर रहेंगे। हम जनता से सीधा सीधा गठबंधन करेंगे, शोषित, दलित, वंचित वर्ग से गठबंधन करेंगे, पिछड़ा वर्ग से गठबंधन करेंगे, अति पिछड़ा वर्ग से गठबंधन करेंगे, और गठबंधन करके लड़ेंगे बिहार के अंदर चुनाव, और इस बार निश्चित रूप से सत्ता में पहुंचेंगे। आपने जो मुद्दा उठाया था, जो ये बात तो अब साफ हो गई कि हाँ, जो बोधगया महाबोधि आंदोलन में आप लोग समर्थन भी देने गए थे, वहाँ गए भी थे, उसमें आरिफ मोहम्मद खान जो गवर्नर हैं, उन्होंने सचमुच वहाँ जाके पूजा की। अभी राहुल गांधी भी वहाँ गए थे, तो क्या लग रहा है उस पर? कोर्ट पर फैसला भी आना चाहिए, वो भी एक चुनावी मुद्दा, कम से कम बीएसपी इसको मुद्दा बनाएगी चुनाव में? देखिए, ये एक धार्मिक मुद्दा बन रहा है, और हम सभी जो बिहार के अंदर जो शोषित, दलित, वंचितों का उत्थान की जो बात है, पिछड़े का, अति पिछड़े का जो उत्थान की बात है, इस पर हम लोग फोकस रहेंगे। और हमारे बुद्ध जी की जो स्थल है बिहार के अंदर, एकमात्र बोध गया है, और उसको किसी धर्म के कोई लोग उसको कब्जा करना चाह रहे हैं। निश्चित रूप से हम तो यही कहेंगे कि बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनेगी, और निश्चित रूप से पहला काम होगा कि हम उसको मुक्त करा करके और बुद्ध के अनुयायियों को उसको सौंपने का काम करेंगे। क्या है, 243 पर लड़ेंगे आप लोग? निश्चित रूप से हम लोग 243 सीट पर लड़ेंगे, और बिहार में 243 सीट पर लड़ करके जो नीतीश कुमार जी ने या लालू प्रसाद यादव जी ने जो काम नहीं किया है, और जिन कामों से शोषित, दलित, वंचित वर्ग को दूर रखा गया है, उन कामों को करके, उनको पूरा करके, पक्के मकान की बात हो कि हम पक्का मकान उन्हें दें, और आज आए दिन जो हमारे शोषित, दलित, वंचितों की माताओं का जो एक झोपड़ी है, अतिक्रमण हटाओ के नाम पर उन झोपड़ियों को जो तोड़ा जाता है, नीतीश कुमार जी ने जो 3 डिसमिल ज़मीन कहा, वो ज़मीनें नहीं मिली। उन जिस तरह से उत्तर प्रदेश में बहन जी ने 1-1 एकड़ ज़मीन देकर के गरीबों को बसाने का काम किया, भूमिहीनों को बसाने का काम किया, तो निश्चित रूप से बिहार के अंदर भी बहुजन समाज पार्टी ये काम करके लोगों को आश्रय ही नहीं देगी, उन्हें आत्मनिर्भर करने का काम। लेकिन अब मैं देख रहा हूँ कई बार राहुल गांधी ने अप्रोच करने की भी कोशिश की है। वो कह रहे हैं कि बीएसपी एक राष्ट्रीय पार्टी है, और अगर वो चाहें, अगर वो गठबंधन का हिस्सा होते हैं, तो देश भर में बीजेपी को हटाना बड़ा आसान हो जाएगा। देखिए, बीएसपी उनके साथ गठबंधन कभी नहीं कर पाएगी, चूँकि वो भी बहुत लंबे अरसे तक भारत पर सत्ता में रहे हैं, और जब भारत में सत्ता पे रहे, बिहार के अंदर सत्ता में रहे, तो कभी भी वो वर्ग उन्हें नहीं दिखा। कभी भी वो वर्ग जिनके लिए आज वो परेशान दिख रहे हैं, उनकी परेशानियों से उन्हें कभी कोई मतलब नहीं रहा। संविधान को लोग हमेशा दरकिनार करके चलने वाले लोग थे। बाबा साहब को कभी वो जगह नहीं, उन्होंने जिस सम्मान की जगह बाबा साहब को मिलनी चाहिए थी, वो नहीं दे सके।
तो ऐसे लोग एक अवसरवादी की हम बात करेंगे कि ये राहुल गांधी जी निश्चित रूप से एक अवसर तलाश रहे हैं। लेकिन एक तस्वीर सबके जेहन में है, कर्नाटक में सरकार बनी थी कांग्रेस, बीएसपी और उस समय जेडी जो जनता दल जेडीएस है, JDS जनता दल सेकुलर। और अगर मायावती जी सीनियर नेता हैं, राहुल गांधी के पास है, वो अगर उनको प्रधानमंत्री के तौर पे प्रोजेक्ट किया जाए, चूँकि पिछले 2024 में भी ये बातचीत हो रही थी, तब कोई संभावना बन सकती है? क्योंकि आप तो बीएसपी सुप्रीमो की हर मीटिंग में शामिल होते हैं। देखिए, अभी ये कहना जल्दबाजी होगी कि बहन जी को आप प्रधानमंत्री के रूप में अगर आप प्रोजेक्ट करते हैं तो बहन जी आपके साथ खड़ी हो जाएंगी, बहुजन समाज पार्टी आपके साथ खड़ी हो जाएंगी। चूँकि माननीय काशीराम साहब ने देखा है कि कांग्रेस किस तरह से शोषित दलित वंचितों के साथ कांग्रेस कैसे अत्याचार करती रही है, और जहाँ भी इनकी सत्ता रही है वो जुल्म और ज्यादती करते रहे हैं। ऐसी स्थिति में जो बहन जी ने जो अभी निर्देश दिया है, अभी जो उनकी विचारधारा है, वो कभी नहीं कांग्रेस के साथ। लेकिन राहुल गांधी जिस तरह से पिछले कामों को लेकर वो सॉरी माफ़ी भी मांग रहे हैं, कह रहे हैं कि हम शोषित गरीब लोगों से दूर हो गए हैं, हमको उसको ठीक करना है। हमने तो यही कहा ना कि ये अवसरवाद हो सकता है, कि ये अवसरवादी एक ये है कि आज अवसर अगर नहीं मिल रहा है तो हम अवसर के लिए तलाश रहे हैं कि जो बहुजन समाज के जो लोग हैं ये हमारे साथ आ जाएं, ये हमारे लिए ताकत बन जाएं, और जैसे ही ताकत मिलेगी फिर अपना जो काम है उस काम को फिर से शुरू कर। बिहार में पिछली बार आप लोग 2019 में ओवैसी भी आपके साथ थे, उपेंद्र कुशवाहा भी थे, बीएसपी लड़ी थी चुनाव, अच्छा वोट परसेंटेज भी आया था, आपके सीट भी तब्दील हुई थी, सीट भी जीते थे। अभी कुछ जो रीजनल जो पार्टियां हैं उससे कोई बातचीत हो सकती है 2025 के? देखिए, अभी तो हम लोग पूरे संगठन पे जोर लगाए हैं, और बिहार के हर कोना में 243 सीट पर हम लोग अपने चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, और समय आएगा फैसला लिया जाएगा। लेकिन अभी पूरे संगठन पर जोर है, और बहुजन समाज पार्टी का हर कोई अपने संगठन में लगा है, अपने संगठन को बढ़ाने में लगा। आकाश जी की वापसी हो गई है, राम जी गौतम ऑलरेडी हैं, तो क्या उनका कोई कार्यक्रम? निश्चित रूप से आ रहे हैं आकाश जी, बिहार भी जल्दी ही आएंगे, और बिहार आकर के एक संदेश भी देंगे, और निश्चित रूप से युवा उनके तरफ से काफ़ी आशान्वित हैं, और मुझे लगता है कि वो युवा को, बिहार के युवाओं को भी निराशा नहीं हाथ लगेगी, और बिहार में युवाओं का जो एक बहुत बड़ा वर्ग है वो आकाश जी के लिए आतुर है, आकाश जी से मिलने के लिए, और उनकी ये महत्वाकांक्षा, उनकी आकांक्षा भी जल्दी ही दूर होगी। और मुझे ऐसा लगता है कि आकाश जी के आने से, और आकाश जी ने कहा भी है कि हम बिहार के अंदर चुनाव में काफ़ी कैंपेन करेंगे, चुनाव में घूमेंगे, बहन जी ने भी निर्देश दिया है, और ऐसी स्थिति में निश्चित रूप से बहुजन समाज पार्टी मजबूत हुई है और भी मजबूत होगी। चिराग पासवान कह रहे हैं कि हम 243 पर चुनाव लड़ें, कैसे देख रहे हैं? एनडीए टूट रहा है। देखिए, चिराग पासवान जी ये मोदी जी के हनुमान हैं, और मोदी जी जब तक नहीं कहेंगे तब तक चिराग जी हिलेंगे नहीं। उनके ऑक्सीजन जो देने का काम करते हैं वो नरेंद्र मोदी जी हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं, और ऐसी स्थिति में निश्चित रूप से इनसे बुलवाने का काम किया जा रहा है कि हमारे जो बिहार के जो हमारे अभिभावक हैं नीतीश कुमार जी, उन पर दबाव दिया जाए, उनको दबाया जाए, और कहीं ना कहीं नीतीश कुमार जी को दबाव में लाने की एक राजनीति। बीजेपी कह रही है हमारे मुख्यमंत्री वही होंगे, क्या लग रहा है आपको, यही होगा या उनके तरफ भी महाराष्ट्र वाला खेल हो जाएगा? देखिए, ये बीजेपी का चार चरित्र आप भी जानते हैं, कहता कुछ है करता कुछ है। कौन नेता अभी नीतीश कुमार जी के खिलाफ बोला है ये आपको भी पता है, और कौन चुनाव के बाद बोलेगा। उन लोगों ने तो पहले से ही कहा कि संसदीय टीम बताएगी, तो संसदीय समिति का बैठक तो चुनाव के बाद होगा ना। तो उनके प्रधानमंत्री भी आके कह के गए हैं कि संसदीय बोर्ड जो है वो तय करेगा। कहाँ ये घोषणा हो रहा है कि नहीं, नीतीश कुमार जी चाहे 2 सीट भी लेके आए वही रहेंगे, और पिछली बार तो किसी तरह से इनको 34-35 सीट आ गया था, 42 नीतीश जी के 42 सीट आ गई थी। लेकिन इस बार जो गणित और जो दौर बैठाया जा रहा है नीतीश कुमार जी के लिए,
हमें ऐसा लगता है कि कहीं इनको सीट 42 की भी आधी मत हो जाए। आपकी क्या भूमिका है बीएसपी में, कैसे इस बार क्या चुनाव में जाएंगे, देखिए, क्या भूमिका रहेगी? हम लोग पूरे के पूरे पिछड़े, अति पिछड़े और जो शोषित वर्ग है, इन तीनों को मिला करके हम एक गठबंधन कर रहे हैं और जातिगत गठबंधन हो रहा है। और जिस गठबंधन में हर जो जनसंख्या के हिसाब से, संख्या के हिसाब से जो भारी है उनको हम भारी बनाएंगे। और नीतीश कुमार जी ने जो सवर्ण आयोग बना करके जो बिहार को मैसेज देना चाहता, जिस दिन बहुजन समाज पार्टी ने इसका विरोध किया और उसी दिन रात को ही आनन फानन में दलितों की कमेटी तो बना दी गई, अनुसूचित जाति की कमेटी तो बना दी गई, लेकिन आज भी अति पिछड़ा की कमेटी नहीं बनाई गई। तो ये समझाता है, ये बताता है कि बहुजन समाज पार्टी आज बहुत ही बिहार में मजबूत हुई है, जिसके कारण नीतीश कुमार जी को 11 बजे रात में अनुसूचित जाति की कमेटी को बनानी पड़ी। तो ये बता रहा है कि बहुजन समाज पार्टी बिहार में एक फैक्टर है और आगे आने वाले समय में और भी मजबूत होगी। और जिस तरह से बहन जी सरकार जब जा रही है तब का, आज मैंने देखा महिला आयोग की अध्यक्ष भी नियुक्त हो गई, अति पिछड़ा आयोग भी बन गया, एससी कमीशन बन गया। सरकार जब जा रही है, देखिए एक चीज़ आप दबाव में तो है सरकार। एक चीज़ आप और देखेंगे कि ये जो कमेटियां जो बन रही है, इन कमेटियों में एक चीज़ बड़ा खास देखेंगे कि किसी का दामाद है इसके अध्यक्ष, किसी का बहनोई अध्यक्ष है, किसी का बेटा अध्यक्ष है। इन तमाम कमेटियों में अब अति पिछड़े महादलित की कमेटी जो बनी, इनकी अनुसूचित जाति की जब कमेटी बनी तो चिराग जी के बहनोई इसके अध्यक्ष बन गए और मांझू जी के दामाद इसके उपाध्यक्ष बन गए। तो ये बता रहा है कि भारतीय जनता पार्टी और उनके लोग नीतीश कुमार जी पर इतने भारी हो गए हैं कि जैसे चाह रहे हैं वैसे कमेटियों के सदस्य और अध्यक्ष बना रहे हैं और नीतीश कुमार जी केवल टुकुर टुकुर देख रहे हैं। तो मैं फिर कह रहा हूँ, बीएसपी एक कैडर बेस्ड पार्टी है और उसका अपना जनाधार है देश भर में, और बीएसपी बड़ा फैक्टर साबित होती है। उसका वोट परसेंटेज लगातार बढ़ता है, अगर वो जिस तरह से राजनीति है, और लगातार अनिल चौधरी उसके बिहार में संयोजक हैं और वो लगातार काम कर रहे हैं। और अगर पिछड़े दलित, आदिवासी, माफ़ कीजिएगा, पिछड़े, अति पिछड़े और दलित में जिस तरह से लोग काम कर रहे हैं, तो ये एक बड़ा फैक्टर तो साबित होगा। और इस तरह से साफ है कि अगर बीएसपी इस गठबंधन में जिस पाले में होती उसका पलड़ा भारी होता, लेकिन बीएसपी इस बार अकेले चुनाव लड़ रही है फिर से दोबारा। आप लोग की क्या प्रतिक्रिया है? बिहार चुनाव पर पूरे देश की नज़र है। बीएसपी एक राष्ट्रीय पार्टी है और वो उसने फैसला किया है कि वो 243 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ेगी। शुक्रिया सर, हमें समय देने के लिए। धन्यवाद। जय भीम। शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, पटना। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।